आप कैसे देख रहे हैं बाजार की गिरावट को और कितनी गहरी आपको दिख रही है? देखिए हर्ष भाई, डेफिनेटली एक कॉज ऑफ कंसर्न तो है ही है, बिकॉज सब निवेशकों का पैसा लगा होता है। और इस तरह की जब गिरावट होती है तो थोड़ा सा पैनिक भी इन्वेस्टर्स में आता है। बट मैं शुरुआत इस चीज से बोलूंगा हर्ष भाई, जब कोविड की गिरावट शुरू हुई थी और या फिर 2008 की जब मंदी की गिरावट हुई थी, तो हाइंडसाइट पे क्या होता है, जब साल 2 साल बीत जाते हैं उसके बाद लोग हमेशा यही बात करते हैं, अरे यार काश उस टाइम पे पैसा डाल लिया होता। और ये हमेशा की आप देखेंगे कि टेंडेंसी होती है लोगों की कि वो लोग ये बोलते हैं कि काश हम उस समय उस गिरावट में पैसा डाल लेते। जी। तो आपको ये दूसरा और बल्कि एक और मौका मिल रहा है आपको इस समय वो निवेश करने का, जहां पे आप आने वाले 2 साल के बाद बोल सकते हैं कि काश हम ये पैसा इस गिरावट में डाल देते। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो पैसा आज ही डालना है या कल ही डालना है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मौका मिल रहा है। और दूसरी बात एक और हर्ष भाई बोलूंगा कि ऑन अ लाइटर नोट, जब क्या होता है कि क्लास में एक या दो बच्चे फेल होते हैं तो उनके लिए तो ऐसा होता है कि भाई कॉज ऑफ कंसर्न सब लोग पास हो गए, हम फेल हो गए। आज तो क्या सारी क्लास फेल हो गई है। तो इसलिए उतना डरने वाली भी बात नहीं है, बिकॉज ये खाली इंडिया के लिए नहीं हुआ है, ये ग्लोबली हुआ है। और जो भी ट्रंप ने जिस तरीके से उन्होंने ट्रिगर की हैं चीजें टैरिफ वॉर को लेके, तो जी। वी आर इन अ वे हमारा इकोनॉमिक वॉर ही चल रहा है जो यूएस ने छेड़ दिया है। अब इस केस में अगर आप एक और चीज अगर देखेंगे तो हर्ष भाई, आज जो बाजार बंद हुए जैसे आपने डेटा पॉइंट बताए, आप देखिए ताइवान लगभग 13% गिरा है, हांगकांग 13% गिरा है, ताइवान 9 से 10% के आसपास की गिरावट थी। इवन जापान देखिए, अगर आप दूसरे जो मार्केट्स हैं, सिंगापुर देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, तो उनकी गिरावट हमारे कंपैरिजन में कहीं अधिक है। तो शायद हम इस बात से थोड़ा सा कंफर्ट लेवल पे आ जाएं कि हमारी अगर उतनी पिटाई नहीं हो रही है, हालांकि 1000 पॉइंट की पिटाई भी छोटी नहीं होती, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि व्हाट इफ कि निफ्टी की पिटाई 2000 पॉइंट की हो जाती, हम सर्किट की तरफ जा रहे होते, तो और भी ज्यादा भयानक सिचुएशन हो जाती। अगर वैसी नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है हमारे मार्केट्स ऑन द डाउन साइड थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया आज, जिस तरीके से हमारी मार्केट्स ने रिएक्शन दिया है। नहीं, बात आप सही कह रहे हैं। देखिए हैंसेंस की बात करें तो 16 साल की सबसे बड़ी गिरावट रही। अगर हम लोग जापान के बाज़ारों की बात करें, निकाई की बात करें, वहाँ पर भी मतलब स्थिति ये हो गई कि ट्रेडिंग बीच में रोकनी पड़ी। फ्यूचर्स को लेकर भी हमने देखा कि 15 से 20 मिनट का हॉल्ट आया। यहाँ तक कि छोटा सा बाजार श्रीलंका का जो कोलंबो शेयर मार्केट है, वहाँ पर भी यहाँ पर आप समझिए कि 10-15 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। बुरा हाल था। बाकी देखिए बाज़ारों का तो है ही, वो बात सर लॉजिकल ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर एक और बड़ा कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पर ये है कि बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अभी तक बाजार को निवेशक जो है वो प्राइस इन नहीं कर पाए, मतलब समझ ही नहीं पाए जो ऐलान हुआ उसके कितने गंभीर परिणाम उसके हो सकते हैं और आगे चल के भुगतने पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि आप समझिए कि FY26 में निफ्टी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी 3% तक घट सकता है। तो सर मतलब ये गिरावट कब तक होगी, कितनी बड़ी होगी, ये तो देखिए किसी को नहीं पता सर। अभी ये अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है कि नहीं अभी ये 2-3 दिन की बात है, फिर स्थिति बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा हम तो पीछे हटने वाले नहीं हैं यहाँ पर। तो सर ऐसे में ये बाजार के लिए और म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए आपके हिसाब से कितना बड़ा यहाँ पर रिस्क है, उनको डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए? देखिए आपने बिल्कुल सही बोला कि ये कोई इवेंट रिस्क नहीं हुआ कि जैसे मान लीजिए जी निर्मला सीतारमन ने टैक्स रेट बढ़ा दिया, या यूएस ने आज कोई ऐसी अनाउंसमेंट की और उस अनाउंसमेंट से मार्केट ने ओवर रिएक्शन दिया, या जैसे इलेक्शन डे पे हमने देखा था कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी से एनडीए गवर्नमेंट जो थी जब, या बीजेपी थोड़ी सीटों से पीछे रही, तो एक नीजक रिएक्शन आया और फिर उसके बाद परिस्थितियां एकदम से बदल गई 2-3 दिन में ही। ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। स्ट्रक्चरल शिफ्ट का मतलब ये हो गया कि आपके दर्शकों को थोड़ा सा, अगर आप मुझे अलाउ करें हर्ष भाई, तो उनको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट कैसे है। कि मान बिल्कुल लीजिए सर, कोई एक बिल्कुल। ऑटो मेकर कंपनी है, और वो मान लीजिए ऐसे एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि वो 10 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, जहां उनको पहले हो सकता है 30-40 लाख या 50 लाख की एक स्टैम्प अपना इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी जिसको हम बोलते हैं, वो देनी पड़ती। लेकिन अब अगर 26% देना है, तो विच मीन्स कि 10 करोड़ का अगर आपको माल बेचना है यूएस में, तो आपको 2 करोड़ 60 लाख रुपए का ड्यूटी भरना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी ड्यूटी, मतलब ये आप कह रहे हैं कि जितनी प्रॉफिट जो मार्जिन होंगे उससे भी कहीं अधिक अगर वहां पे ड्यूटी देनी है, तो जो यहाँ का एक्सपोर्टर होगा वो ये तो करेगा नहीं कि वो नुकसान लेके धंधा करेगा। वो ये बोलेगा कि ठीक है, मैं आपको जो माल बेच रहा हूँ, यूएस के अपने सप्लायर्स को बोलेगा या बायर्स को बोलेगा कि मैं ये जो आपको माल बेच रहा हूँ, मैं इसमें जो ड्यूटी है वो फैक्टर इन करके अब आपको चार्जेस लगाऊंगा। और वहां के लोग भी वो सोचेंगे कि जो हम स्टॉक 10-12 करोड़ का खरीदते थे, उसमें अगर इतना ज्यादा ड्यूटी लग के आएगा, इतना महंगा पड़ेगा, तो हम कैसे बेच पाएंगे अपने देश में अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको। तो कहीं ना कहीं वो ये
एक या 2 दिन की स्टोरी नहीं है, बिकॉज एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में चीजें जो जैसे ट्रम्प ने अनाउंस किया है उनको, उसको फिर बैक चैनल में कैसे नेगोशिएट होगा, क्या इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो नए मार्केट्स ढूंढेंगे कि हम क्या यूरोपियन मार्केट्स को एक्सप्लोर करें या दूसरी मार्केट्स को एक्सप्लोर करें, वो भी 4 या 5 दिन में नहीं होगा, आपको नया बायर ढूंढने में भी 3 से 6 महीने लग जाएंगे। बिल्कुल सर। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये कोई 1 दिन या 2 दिन का वो नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है और बिल्कुल सर। स्ट्रक्चरल शिफ्ट में टाइम लगेगा। जी। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि अब जो रिस्क है यहाँ से वो टाइम रिस्क का ज्यादा है, प्राइस रिस्क का भी होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट कल नहीं गिरेगी, हो सकता है कल भी गिरे या परसों भी गिरे या बीच में कोई बाउंस बैक दिखा दे। बट जितना हमारा प्राइस इरोजन हुआ है, अब उसकी जो स्पीड है या उसका जो क्वांटम है या इंटेंसिटी है, वो होता है थोड़ी धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब क्या होगा, अब आपका टाइम रिस्क है, विच मीन्स कि अगर आपको लगता था कि मुझे एक पर्टिकुलर जो कॉर्पस क्रिएट करना है और मुझे अगले 2 साल में इतनी मेरी रिटर्न बनेगी, वो हो सकता है 3 साल में बने, मतलब ठीक है आज की सर। परिस्थिति देखते हुए। तो आपके लिए टाइम रिस्क ज्यादा है यहाँ से। ठीक है सर। और आपने सर मैं यहाँ पे ये भी, क्योंकि देखिए हम लोग सीधा सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे जो कंपनी है वहाँ पे बाहर बेचेगी, वॉल्यूम जो होगा, प्राइस बढ़ेंगे तो वॉल्यूम में कटौती होगी, और अगर कंपनी वहाँ पे भी निवेश करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है जो ग्रोथ यहाँ पे डालनी चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट वो वहाँ पे जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट फिर नंबर क्वार्टर पे भी रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो वो बहुत सारी चीज़ें। राजपूत विनय जी का सवाल है। विनय जी, आज हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी हम लोग आपका सवाल लेंगे, बस आप हम बने रहिए। आपका नंबर भी हमारे पास, आप फ़ोन के पास ही रहिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको कनेक्ट भी कर सकें यहाँ पर। सर मेरा सवाल यहाँ पर ये भी है कि टैरिफ वॉर जैसे ग्लोबल जो इवेंट्स हैं यहाँ पर, एसआईपी में निवेश के अगर हम लोग बात करें तो लॉन्ग टर्म में कितना और किस तरीके से इसका असर रह सकता है यहाँ पर, अगर कोई एसआईपी चाह रहा है करना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा ये जो ट्रेड वॉर जो स्थिति बनती हुई दिख रही है, कितना इम्पैक्ट डालेगी, किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगी, ये भी समझाइए। लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं बोलूंगा हर्ष भाई बहुत अच्छा है। आपको एग्जांपल देता हूँ कि 26,000 का निफ्टी था हमारा, और मान लीजिए 26,000 के निफ्टी पे कोई आदमी एसआईपी शुरू कर रहा था, जो की भी होगी लोगों ने। वो 26,000 से मार्केट अगर 27 भी हो जाती, आपकी जर्नी 1,000 पॉइंट की ही थी, राइट। आज की तारीख में अगर कोई सिप आप कर रहे हो, आपका 26,000 निफ्टी से गिर के अब 21,000 के कुछ की रेंज में आ गया है, आपको 4 से 5 हजार पॉइंट निफ्टी जो है वो नीचे में मिल रहा है। विच मीन्स कि जो पैसा आप डाल रहे हैं, आप ज्यादा यूनिट्स ले रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप बोलेंगे कि यहां से 3 साल या 4 साल में, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 27,000 या 28,000 निफ्टी हो जाएगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वापस जितना निफ्टी था हमारा 26, वो भी हो जाएगा। तो यहां से आपकी रिटर्न बनने के चांसेस कहीं अधिक है 26 से 27, 28 हजार निफ्टी के बनिस्बत। अगर आप 21 पे एंटर कर रहे हैं और मार्केट 26 भी हो गई, तो आपकी रिटर्न कहीं अधिक बनेगी यहाँ पे। तो अगर आप रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे, तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये मौका ज्यादा अच्छा है पैसा बनाने का। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी। अब हम लोग, क्योंकि देखिए जो व्यूअर्स हैं उनके लगातार सवाल आते हैं और द बोनस के दर्शकों के पोर्टफोलियो पर हम लोग कोशिश करते हैं चर्चा करने की और आपकी मदद लेंगे। बिल्कुल विनय राजपूत जी हैं सर, हमारे बहुत ही लॉयल व्यूअर हैं, रोज़ाना जुड़ते हैं हमारे साथ और हमेशा हमें जुड़ते हैं, सुबह हो चाहे शाम हो, हर टाइम हमें हमारे शोज़ को देखते हैं। अब इनका सवाल ये है कि मेरी 7 SIP चल रही है, करीब 8,600 रुपये महीने का ये निवेश कर रहे हैं, 12 साल तक ये निवेश करेंगे, 13 लाख रुपए जोड़ना चाहते हैं। क्या मेरा लक्ष्य पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये जानना चाहते हैं। अब इनके पास कौन कौन से फंड्स हैं वो हम लोग स्क्रीन पे एक बार फ्लैश कर देते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के 1,000 रुपये की SIP यहाँ चल रही है इनकी। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की 1,500 की SIP यहाँ चल रही है। बंधन स्मॉल कैप में 800 रुपये की SIP चल रही है। JM फ्लेक्सी कैप में 1,000 रुपये की SIP चल रही है। इसके अलावा SBI गोल्ड में 700 रुपये, DSP नेक्स्ट 50 में 600 रुपीज़ और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 3,000 की SIP चल रही है। सर आपके हिसाब से विनय राजपूत जी जो 13 लाख रुपए का लक्ष्य लेके चले हैं, क्या वो पूरा इन फंड्स के जरिए हो पाएगा? आपको क्या लगता है हमें बदलाव की जरूरत है? 12 साल तक ये निवेश करना चाहते हैं और 8,600 रुपये महीने के 7 SIP चल रही है सर। देखिए विनय जी, आपने 7 फंड ले लिए और उसमें क्योंकि एक फंड आपने टैक्टिक जो अपना सेक्टर फंड ले लिया गोल्ड का, तो इसलिए 7 है और बहुत ही आइडियल पोर्टफोलियो हो गया अभी आपका। इसमें आपने मिड कैप भी लिया हुआ है, आपका लार्ज कैप फंड भी है, स्मॉल कैप भी है, फिर उसके बाद आपने एक फ्लेक्सी कैप फंड 2 ले लिए। बहुत ही खूबसूरती से आपने अपना ये पोर्टफोलियो को कार्व आउट किया है। तो यहाँ पे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंड्स मत ऐड करिएगा, इन्हीं फंड्स को अगर आप लेके चलेंगे, मैं अगर खाली 12% की, हालांकि अब मैं हर्ष भाई को यही बोल रहा था कि यहां से रिटर्न के चांसेस ज्यादा अच्छे बन जाएंगे, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि अगर 12% की भी कंपाउंडिंग से अगर आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता है, तो आप इजीली 24 लाख तक पहुंच जाएंगे। तो 13 लाख का लक्ष्य तो बहुत इजी आप पूरा कर लेंगे, और आने वाले समय में आप थोड़ा सा अगर टॉप अप करते हैं, अपने SIP अमाउंट बढ़ाते हैं, तो एक बहुत बड़े कॉर्पस की भी आप उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो सर ने ये तो बता दिया आपको कि जो आपका फंड का चयन है वो अच्छा है।
और यहाँ से आप एक अच्छा खासा फंड यहाँ पर कॉर्पस जो है इकट्ठा कर सकते हैं। अब सर एक चीज़ और बताइए, क्या मौजूदा बाजार की स्थिति को अगर हम लोग देखें, समझें, परखें, तो आपको क्या लगता है कि पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की ज़रूरत है? रीबैलेंस उनको करना पड़ेगा जिन्होंने एक्सपोजर बहुत ज्यादा स्मॉल एंड मिड कैप में लिया था आज से 4 या 5 साल पहले, बिकॉज उनके वो स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स जो थे वो बहुत अच्छी रिटर्न दिखा रहे होंगे। हालांकि रिटर्न कंप्रेशन भी हुआ होगा कि कहीं उनका जो पोर्टफोलियो की CAGR है वो 24, 25, 26 दिख रही थी, वो अब 17, 18 पे आ गई होगी। बट यहां से अगर आपका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ बहुत ज्यादा है तो आप उसको कट डाउन करके फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, कॉन्ट्रा या लार्ज कैप, ये कैटेगरीज में आप अपना शिफ्ट करिए पोर्टफोलियो। सबसे पहले इंक्रीमेंटल जो पैसा नया आप सिप के रूट से लगा रहे हैं उसमें भी जो स्मॉल एंड मिड कैप की जो रेशो है वो कम होनी चाहिए। लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या वैल्यू फंड्स, ये फंड्स की तरफ आप अपना रुझान रखेंगे तो क्या होगा कि पोर्टफोलियो क्रैक कम होगा और रिकवरी भी जब भी आएगी कभी वो आपकी इन फंड्स में बहुत तेजी से आएगी। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, क्योंकि इसी से जुड़ा सवाल है, क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए ये तो हमें भी किसी को नहीं पता कि बाजार का कहाँ बॉटम है, यहाँ पे क्या बनता हुआ दिखेगा, लेकिन आपको लगता है ऐसे में बहुत, हमने पीछे भी देखा जो SIP स्टॉपेज रेशियो था बहुत बढ़ता हुआ आया था, और ऐसे में आपको भी लगता है या फिर नहीं कि SIP यहाँ पर रोक देनी चाहिए, कैसे एडजस्ट करनी चाहिए यहाँ पर, या क्या सही स्ट्रेटेजी होगी? SIP तो हर्ष भाई बिल्कुल भी नहीं रोकनी चाहिए। SIP का मतलब ही यही है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैं देखिए हर्ष भाई, जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे माता पिता के पास इतने विकल्प नहीं होते थे म्यूचुअल फंड्स के, तो तब वो RD करते थे, रिकरिंग डिपॉजिट करते थे फिक्स डिपॉजिट्स में। तो बोलते थे पोस्ट ऑफिस में RD खोला हुआ है या उसमें, और वो हमारे पेरेंट्स ने RD हमारे लगभग पूरे जीवन काल तक वो चलाते रहे, मतलब उन्होंने कभी बंद नहीं की। और उसी वजह से आप देखिए, बल्कि पोस्ट ऑफिस और इन सब में बहुत ज्यादा रिटर्न तो नहीं बनता था, लेकिन तो भी छोटा 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 रिटर्न करके कितना बड़ा बन गया। आज आपके पास इतने अच्छे फंड मैनेजर अवेलेबल हैं, इतने अच्छे फंड्स अवेलेबल हैं, मार्केट की डेप्थ बहुत बढ़ चुकी है, इवॉल्व हो चुकी है। हम आज की डेट में 12-15% की रिटर्न की बात करते हैं और रियलिस्टिक बात करते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि ये सिप्स यदि आपने लंबे समय के लिए कैरी फॉरवर्ड करी तो आप करोड़ों में उसको अपने कॉर्पस को क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए सिप बंद करना तो बिल्कुल भी जायज नहीं है, बिकॉज ये गिरे मार्केट में जितना आपका सिप जाता रहेगा उतने यूनिट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और बल्कि यहाँ पे तो और भी आपको टॉप अप करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर और टॉप अप करने की बल्कि सलाह दी जा रही है सर के ज़रिए। और हम लोग बताते हैं आपको कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे अपना सवाल भेज सकते हैं। जैसे अभी हमने विनय राजपूत जी का सवाल लिया, वैसे आप भी क्या तरीका हम लोग स्क्रीन पर एक बार फ्लैश कर देते हैं। देखिए नंबर है 9354027995। सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे हम आपके साथ जुड़ते हैं और आपके तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं अपने एक खास शो सिप के टिप में। तो आप भी बनिए हमारे साथ। देखिए जब बाजार जब बुरा हाल कर देता है, जब आप सीधा इक्विटी में निवेश करते हो तो देखिए फंसने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसा आपके पास सुरक्षा कवच होता है, वित्तीय सुरक्षा कवच, जो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न परफॉर्म करने की मदद करता है, देता है, आपको कवर करने की कोशिश करता है। तो इसलिए हम ये खास शो लेकर आए हैं ताकि आपको वेल्दी बना सके। हमारे जो दिग्गज एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको राय देते हैं, बेहतरीन राय देते हैं।